जी दोस्तों, आज मैं आपको जो एक्सेल का फीचर बताऊंगा उसको कहते हैं फ्लैश फिल। ये आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ये 2013 जो एक्सेल वर्जन है उसमें या उसके बाद वाले में सिर्फ अवेलेबल है। इसलिए अगर आपके पास इससे पहले का कोई एक्सेल वर्जन है तो ये उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो ये फ्लैश फिल का मकसद क्या है और ये है क्या? इसका मेन पर्पस तो ये है कि टाइम को बचाना। अब हम और ये करता क्या है? ये आप बेसिकली इसको एक एग्जाम्पल डाटा देते हैं और फिर ये उस एग्जाम्पल की बेस पे बाकी सारे डेटा को फॉर्मेट कर देता है। यानी आप इसको एक यूं कह लें कि आप इसको एक पैटर्न बना के देते हैं और फिर बाकी डेटा के अंदर ये वही पैटर्न खुद ब खुद फॉलो करता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे तो इसको सही समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बस आपने जो जहन में चीज़ रखनी है वो ये कि ये पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डाटा है वो सारा एक जैसा हो। अगर उसके अंदर मिक्स किस्म का डाटा होगा तो आपको ये फ्लैश फिल जो फीचर है इतना सही काम नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है बिल्कुल भी आपको हेल्प ना करे। अभी हम इसमें देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है, ये कैसे काम करता है, और अगर डाटा एक जैसा ना हो तो इससे क्या प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लैश फिल जो है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है और पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें इससे पहले वो पैटर्न देना पड़ता है या एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। उसके बाद वो उस एग्जाम्पल की बेस पे बाकी डेटा को भी प्रोड्यूस करता है। तो आए देखते हैं कैसे करता है। हमारे पास ये कुछ डेटा है इधर। अभी आप ये जो बाकी सारा डेटा है इधर, इस सबको इग्नोर करें। सिर्फ इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये फर्स्ट नेम कॉलम है और लास्ट नेम। और फर्स्ट नेम कॉलम के अंदर जाहिर है कि फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम कॉलम में लास्ट नेम। ऐसा ही होता है नॉर्मली, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में भी मिलते हैं। ये भी कॉमन चीज़ है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि उनको एक ही कॉलम में करना है, तो वैसे तो इसके और भी तरीके हैं एक्सेल में करने के, लेकिन अभी तक जो सबसे आसान तरीन तरीका है वो ये नया है, ये फ्लैश फिल है। तो आए देखते हैं कि इसको हम एक ही कॉलम में कैसे करते हैं। लेकिन याद रखें कि हम इसको एक ही कॉलम में सिर्फ एग्जाम्पल में देंगे, बाकी का ये एक्सेल खुद करेगा, ठीक है। ये इसको आप फंक्शन भी कह लें, फीचर कह लें, या फॉर्मूला कह लें, लेकिन ये इसमें आपको कोई चीज़ कोड नहीं करनी पड़ती, या कोई चीज़ फार्मूला टाइप नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ डेटा देना होता है और डेटा की बेस पे बाकी डेटा को फॉर्मेट करता है। आए देखते हैं। नॉर्मली आपको क्योंकि ये फंक्शन या फार्मूला उस तरह से नहीं है, तो आपको इसको इक्वल साइन से स्टार्ट करके कोई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे जैसे कहा कि यहाँ आप डायरेक्ट इसको डेटा ही प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स के अंदर हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल दूंगा कि इनको एक कॉलम में कर दो और बाकी के उनको खुद ब खुद एक कॉलम में कर देगा। तो देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम में पहला जो डेटा है उसमें फर्स्ट नेम ईस्ट है और लास्ट नेम जॉन्स है। आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको दोनों फर्स्ट एंड लास्ट नेम को एक साथ टाइप कर दिया है। अब मैं उसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डेटा पे जाऊँगा और इधर ये ऑप्शन आ रही होगी फ्लैश फेल, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल का वर्जन 2013 या इससे बाद का है तो आपके पास भी ये होगी ऑप्शन। अब मैं फ्लैश फिल को यहाँ ब्लैंक स्पेस में रख के अपने सेलेक्ट करके फ्लैश फिल को प्रेस करूँगा और आपने देखा क्या किया इसने, हर कॉलम में से फर्स्ट नेम उठाया और उसका लास्ट नेम उठाया और उनको एक कॉलम में कर दिया। देखा आपने एग्जैक्टली ये इसने कैसे किया। ये इसने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखा, उसने देखा कि फर्स्ट कॉलम में एक वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद सेकंड कॉलम में एक वर्ड लिखा हुआ है, इनके दरमियान में, इनके बीच में एक स्पेस है, उसने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था फर्स्ट वर्ड एंड देन सेकंड कॉलम में सेकंड वर्ड,
उसने उन दोनों को बीच में एक स्पेस देके खुद ब खुद उनको जो एक कॉलम में कर दिया, और उसने फिर इस पैटर्न को बाकी जगह पे भी फॉलो किया। तो ये है फ्लैश फिल। बेसिकली आप इसको एक एग्जाम्पल डेटा देते हैं और फिर ये उसको बाकी डेटा के ऊपर फॉलो करता है। ये इसका बहुत प्राइमरी मकसद, इसका पर्पस यही है कि ये आपने जो चीज़ में जहन रखनी है कि ये क्या कर रहा है, ये डेटा को जॉइन तो कर रहा है, लेकिन इसको आपने इस तरह से नहीं सोचना, इसको आपने सोचना है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेटा कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का फॉर्म हो सकता है, यहाँ इसमें हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हों, यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कुछ भी हो। उसने सिर्फ उनको नहीं देखना, उसने सिर्फ पैटर्न को देखना है कि उसका वो डिज़ाइन क्या है जो उसने फॉलो करना है, ठीक है। डाटा का डिज़ाइन, डाटा का पैटर्न फॉलो करना है, तो इसने यहाँ पे वही काम किया है। अगर आपके डाटा में ये इस तरह से बिल्कुल क्लीन डाटा नहीं होगा, तो फिर आपका जो फ्लैश फिल है, फिर ये सही से काम नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दे। उसके ऊपर अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इसमें आते हैं या आ सकते हैं। अब हम अपनी ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी, ठीक है, कि फ्लैश फिल कैसे काम करता है। अब मैं इसको इस तरफ आता हूँ। मैं इधर 1 से डायरेक्ट अभी 4 पर आ रहा हूँ। असल में इसको मुझे यहाँ 2 पे रखना चाहिए था, लेकिन खैर फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया, हमने 2 कॉलम्स का डेटा लिया और उसको एक में किया, राइट। और हमने सिर्फ क्या किया, पहला एग्जांपल डेटा दिया या पैटर्न उसको बताया, और बाकी में उसने उस एक्सेल ने फ्लैश फिल को यूज़ करते हुए खुद ब खुद उसको कॉपी किया। ये था जॉइनिंग डेटा। अब हम करेंगे स्प्लिटिंग डेटा, यानी यही डेटा जिसको हमने यहाँ पे जॉइन किया वो ये है। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, वही उसको पहले मैं पैटर्न दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाऊँ ताकि आप देख सकें, ठीक है। अब मैं इसको पहले पैटर्न एग्जाम्पल दूंगा और फिर ये उसको फॉलो करेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन किया हुआ है, इनको सेपरेट कॉलम में कर दे, ठीक है। तो मैं ये एग्जाम्पल में पहले फर्स्ट नेम को अलग किया, फिर मैंने लास्ट नेम को अलग किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ब्लैंक सेल के अंदर फ्लैश फिल प्रेस करूँगा। ये आपने देखा क्या किया इसने, सारे फर्स्ट कॉलम के अंदर उसने फर्स्ट नेम सारे निकाल के रख दिए, और सेकंड लास्ट नेम के अंदर वही काम आपने देखा। उसने क्या किया, उसने पैटर्न देखा, उसने कहा कि कहाँ से वर्ड स्पेस से पहले उठा रहे हैं या स्पेस के बाद में उठा रहे हैं, और उसने वो चीज़ यहाँ पे फॉलो कर दी। तो ये इसने यहाँ पे फिर क्या चीज़ की, पैटर्न फॉलो किया। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनको दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर कहूँ ईस्ट और उसके बाद मैं कहूँ कि फर्स्ट लास्ट नेम, और अगर मैं इसको कहूँ कि मेरा ख्याल है, मैं इसको चेक करता हूँ, अगर मैं दोनों को एक साथ फ्लैश फिल करवाना चाहूँ तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपने देखा कि जब मैंने दोनों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट हाईलाइट किया तो फ्लैश फिल की ऑप्शन जो डिसेबल हो जाती है। अगर मैं सिर्फ एक कॉलम को हाईलाइट करूं तो आप फ्लैश फिल की ऑप्शन होती है, यानी आप एक वक्त में एक ही कॉलम को फ्लैश फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो सही है, यानी उसकी भी और रीजंस होंगी, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। बस आप इतना देख लें कि आपको कि उसका कि ये पैटर्न फॉलो करता है। हम वापस उसको फ्लैश फिल में गए और उसने बिल्कुल परफेक्टली काम किया, उसने बिल्कुल परफेक्टली उसने डेटा को सेपरेट किया, ठीक है। यानी जिधर करना चाहिए था कोई उसने डेटा में प्रॉब्लम नहीं किए, मिक्स नहीं किए। तो ये हमने क्या किया, पहले हमने देखा जॉइनिंग डेटा और फिर हमने देखा स्प्लिटिंग डेटा। अब हम देखते हैं कि ये इसी के अंदर जॉइनिंग और स्प्लिटिंग के अंदर हमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। अब मैं इधर अपनी एग्जाम्पल नंबर, असल में इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। इसको 3 कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। ये ऊपर नीचे हुए में, लेकिन चले खैर नंबर है, आपको पता चल रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शेयर करता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। मैंने जैसे शुरू में आपको कहा था, अगर आपको याद हो कि डेटा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, यानी इसको अगर आप देखें ये बिल्कुल क्लीन डेटा है, ठीक है।
यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसेस डिफरेंट प्लेसेस में आ रही हैं, या कोई बीच में नंबर्स हैं या डेट्स हैं या डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल क्लीन डाटा है। नहीं। तो इसमें तो फ्लैश फिल ने बहुत अच्छा काम किया, जॉइन भी बहुत अच्छा किया, स्प्लिट भी बहुत अच्छा किया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है आपको कि आपके पास डाटा इतना क्लीन नहीं होता, तो उसके अंदर जैसे आपके पास ये डाटा है, इधर आ रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इस पर हम फ्लैश फिल लगाएंगे तो क्या होगा। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि ये एबीसी कंपनी, और ये इस अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कंपनी नेम और जो वो जिस रीजन में है, जिस सिटी में है, वो सब एक ही कॉलम में आ रहा है डाटा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उसको कि वो ये मैं लास्ट वाला निकाल दूँ, इसमें रीजन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी नेम और रीजन नेम अलग हो जाए, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट किया था सेपरेट कॉलम्स में। तो मुझे पता है कि कंपनी नेम क्या है, एबीसी कंपनी, और ये उसका आगे सिटी है। इसी तरह नीचे एस सन्स कंपनी नेम और दिल्ली सिटी। इसी तरह नीचे खान सन्स और कराची सिटी। इसी तरह स्टील को कंपनी नेम लंदन सिटी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनको स्प्लिट कर दें कंपनी नेम्स और सिटी को। तो आए देखते हैं, पहला इसको एग्जाम्पल देंगे, पैटर्न बताएंगे उसको, ए बी सी कंपनी, कंपनी नाम आ गया, और अब आगे क्या देना है, उसकी लोकेशन वो हम दे देते हैं, ठीक है। अब सिंपल है, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने एक बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया था, स्प्लिट फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग, वो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट कॉलम का डाटा अलग कर दी, उसको कहा है कि फर्स्ट कॉलम में ये रखो और सेकंड कॉलम में ये रखो। तो आए देखते हैं कि होता क्या है। अब अगर मैं आपको बताया था कि आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके नहीं कर सकते, आपको एक वक्त में एक एक कॉलम को करना होता है। तो पहले मैं पहले कॉलम को करता हूँ, तो फ्लैश फिल को अब मैं क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इसको हमने जो एग्जाम्पल दी है वो उसको सही समझ नहीं आई, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे एक एग्जाम्पल, कम से कम एक एग्जाम्पल और दो, क्योंकि उसको पैटर्न देखने के लिए उसको बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसने डाटा के साथ करना क्या है। तो अगर आपके पास डाटा इस तरह से बिल्कुल क्लीन नहीं होगा और मिक्स किस्म का डाटा होगा, तो उसको फिर आपको एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देनी पड़ती हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एस सन्स कंपनी नेम दिल्ली लोकेशन, ठीक है। अब देखते हैं, अब फ्लैश फिल को प्रेस करता हूँ, वही प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जो हम इसको जो डाटा हम उसको दे रहे हैं वो क्लीन नहीं है। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल, और कभी ऐसा होता है कि आपको एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तो एक एग्जाम्पल और दे के देख लेते हैं। अब मैं अगर प्रेस करूं फ्लैश फिल को, ठीक है, सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि कि ये इसका यहाँ पर पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो स्पेसेस हैं, मल्टीपल स्पेसेस डाटा में आ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि ABC स्पेस कंपनी स्पेस लोकेशन गुड़गांव जो भी नाम है, फिर सेकंड में फर्स्ट कह रहे लेटर है, और फिर स्पेस है, फिर वर्ड है, और फिर स्पेस, और फिर लोकेशन नेम आ रही है। तो हमें तो पता चल रहा है कि उसकी पैटर्न नहीं किया, लेकिन एक्सेल के लिए ये चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए वो उस पर काम नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डाटा है वो क्लीन होना चाहिए, जितना मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो उसको क्लीन रखें, वरना फ्लैश फिल अच्छी तरह से काम नहीं करता, ठीक है। एक चीज़ और, एक दफ़ा और करके देख लेते हैं, शायद इसको समझ में आ जाए। स्टील को किया, और आगे लंदन को किया, और फ्लैश फिल नहीं, इधर नहीं। आप अगर इसको पढ़ें तो इधर देखिए क्या कर रहे हैं, टू यूज फ्लैश फिल एंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट डेटा यू वुड लाइक टू सी। तो हम इसको एग्जांपल्स तो दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको हर हर एग्जांपल उसको समझ में भी आएगी। इसलिए इस चीज़ का आपको जहन में रहना चाहिए कि ये अगर काम नहीं कर रहा तो इसकी वजह है कि उसको एग्जांपल्स की सही समझ नहीं आ रही। तो ये एक प्रॉब्लम इसके साथ होता है कि अगर आपके डेटा के अंदर मल्टीपल जगह पर स्पेसेस आ रही हैं,
तो ये उसको प्रॉब्लम करेगा बहुत ज़्यादा। अब हम अगली एग्जांपल तो ये हमारा तीसरा हमने देख लिया। जो पहले हमने देखा जॉइनिंग डेटा, फिर हमने देखा स्प्लिटिंग डेटा, फिर हमने देखा कि स्पेसेस मल्टीपल प्लेसेस में आ रही हो तो क्या होता है। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं फ्लैश फिल के साथ, वो ये है कि कॉलम गैप। यानी इधर आपका डेटा तो सही है, इसको आप आराम से एक ही कॉलम के अंदर आप इसको यहाँ पर आ रहा है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर किया, लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप अभी देखते हैं। मैं इसको पैटर्न देता हूँ। पहले मैंने नाम दिया SDF, फिर मैंने इसको फ्लैश फिल पे क्लिक किया। देखें अब होना तो चाहिए था, ये इसको काम करना चाहिए था क्योंकि डेटा क्लीन है। यानी ये डेटा अगर आप इसको देखें ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे इधर है, ठीक है। यानी सिर्फ एक एक स्पेस है इनके वर्ड्स के बीच में, यस, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो है ये अपना पैटर्न को देख रहा है इस कॉलम के अंदर जो बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू इट, बिल्कुल उसके जो साथ है उसके अंदर। लेकिन हमारे पास यानी होना क्या चाहिए था, यहाँ पे ये ब्लैंक कॉलम बीच में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ब्लैंक कॉलम होने की वजह से उसको ये पैटर्न यहाँ पर नहीं मिला इस ब्लैंक के अंदर, तो वो कह रहा है कि जी वो फ्लैश फिल उसको नहीं कर सकता। इसलिए ये चीज़ आप जरा जहन में रखें कि आपके कॉलम के में गैप्स नहीं होने चाहिए बीच में, ठीक है। अब अगर मैं इसको डाटा को इधर से इधर मूव कर दूं और इसको इसके साथ मूव कर दूं, ठीक है। अब हमने गैप ख़त्म कर दिया। अब फ्लैश फिल को प्रेस करते हैं तो ये आपने देखा इसी तरह सेकंड कॉलम में बिल्कुल परफेक्टली उसने फर्स्ट वर्ड लिया, सेकंड वर्ड लिया, उनको अपने अपने कॉलम में रख दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कॉलम गैप प्रॉब्लम, यानी अगर आपके कॉलम में गैप होगा तो उसको फ्लैश फिल उस वक्त भी काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्लैश फिल क्या है। अच्छी चीज़ है। अगर आपका डाटा क्लीन है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा जब आपने डाटा को कभी ज्वाइन करना हो या स्प्लिट करना हो। अच्छी चीज़ ये है कि आपको उसमें कोई फार्मूला या कोई फंक्शन ज़रूर नहीं आना चाहिए। सिंपल अगर आपका डाटा क्लीन है तो आपने उसको एक या दो एग्जांपल्स दें और वो पैटर्न खुद ब खुद फॉलो कर लेगा। इसमें याद रहे कि जैसा मैंने आपको एक दफ़ा शुरू में बताया कि ये 2013 वर्जन में होगा या फिर उसके बाद वाले में, उससे पहले वाले में नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको फ्लैश फिल समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।